मेहनत का फल, रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क, इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू के पिता किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर साल भर मेहनत करने के बाद भी पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से हो पाता था। माँ दूसरों के खेतों में काम करके परिवार का सहारा बनाती थी। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और दीवारों पर दरारें थीं। गांव का माहौल बड़ा सादा था। सुबह सुबह लोग खेतों की ओर जाते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और बच्चे मिट्टी में खेलते। राजू भी उन्हीं बच्चों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह जब भी खेतों के किनारे बैठता तो आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी या मैं कुछ बदल सकता हूँ। राजू गांव के छोटे स्कूल में पढ़ता था। उसके पास कॉपी नहीं थी तो पुराने अखबारों पर लिखकर पढ़ाई करता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे राजू, तेरी किताबें तो कचरे जैसी हैं। राजू मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, कचरे से ही एक दिन खजाना बनाऊंगा। एक बार गांव में मेला लगा। उसके सारे दोस्त मिठाई और खिलौने खरीद रहे थे। राजू की जेब खाली थी। उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर मिठाई चाहिए तो मेहनत कर और खुद कमा। राजू ने मेले में छोटे मोटे काम किए, किसी का सामान उठाया, किसी बूढ़े को सहारा दिया। शाम तक उसे 2 रुपए मिले। उसने उसी से मिठाई खरीदी और जब पहला निवाला खाया तो उसके मन ने कहा, सचमुच मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। यह उसका पहला सबक था। सपनों की शुरुआत। राजू का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। वह हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठता और सवाल पूछता। उसके शिक्षक भी कहते, यह लड़का कुछ कर दिखाएगा। लेकिन गरीबी हमेशा उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। पिता कहते, बेटा, पढ़ाई छोड़कर खेत में हाथ बंटा, यही हमारा काम है। लेकिन राजू के सपने बड़े थे। वह कहता, पिताजी, अगर मैं पढ़ लिख गया तो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। 10वीं पास करने के बाद उसे शहर जाकर पढ़ना था, लेकिन पैसे कहाँ से आते। माँ ने अपनी चूड़ियाँ निकालकर कहा, ले बेटा, इसे बेचकर पढ़ाई कर। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से वादा किया, माँ, एक दिन मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ दूंगा। राजू शहर पहुँचा। वहाँ उसे एक छोटा सा कमरा मिला। पैसे न होने की वजह से उसने अखबार बांटने का काम किया। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, दिन में कॉलेज जाना और शाम को ढाबे पर बर्तन मांजना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार वह बिना खाए ही सो जाता। किताबों पर सिर रखते रखते सो जाना उसकी आदत बन गई। लेकिन उसकी आंखों में सपना था और दिल में आग थी। पहली बार परीक्षा में वह असफल हो गया। दोस्त हंसे, गांव वाले, तू शहर की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लौट जा। राजू टूट गया, लेकिन उसने माँ की बात याद की, कभी हार मत मानना। वह फिर उठ खड़ा हुआ। कॉलेज में उसके साधारण कपड़े देखकर लोग मजाक उड़ाते, कहते, अरे ये तो किसान का बेटा है, इसे यहाँ क्या करना है। राजू चुपचाप सहता, लेकिन मन में सोचता, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। घर से चिट्ठी आई, राजू, पढ़ाई छोड़ दे और गांव लौट आ, हमें तेरी जरूरत है। राजू का दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया, अगर मैं अभी हार मान लूंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई, शाम को बच्चों को ट्यूशन और रात को ढाबे पर काम। कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था मेहनत का फल। राजू ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी और स्टेज पर बोला। उसने कहा, दोस्तों, अगर मैं गरीबी से डरकर हार मान लेता तो आज यहाँ खड़ा न होता। जिंदगी कठिन है, लेकिन मेहनत का फल मीठा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी कहानी ने सबका दिल छू लिया। उसे पहला पुरस्कार मिला। यहीं से उसकी किस्मत बदलने लगी। सफलता की ओर। उस भाषण के बाद उसे छात्रवृत्ति मिली। अब फीस की चिंता खत्म हो गई। उसने पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगी परीक्षा देने लगा। कई बार फेल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार कई साल की मेहनत के बाद उसने परीक्षा पास की और अफसर बन गया। राजू जब गांव लौटा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है। राजू ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, यह सोने की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए। माँ की आंखें भर आईं। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम ले तो सफलता जरूर मिलती है। बीज अगर मिट्टी के अंधेरे से हार मान ले तो कभी पेड़ नहीं बन सकता। इंसान अगर कठिनाइयों से भाग जाए तो कभी चमक नहीं सकता। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत हमेशा मीठा फल देती है।